अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मेरा व्लॉग बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ। मैं स्पेशली इस टाइम निकली हूँ ताकि मैं अपना जो है डे लाइट में व्लॉग शूट कर सकूँ और आप लोगों से कुछ बात कर सकूँ। बेसिकली आज मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। वो ये करनी थी कि आजकल मैं थोड़ा व्लॉग्स जो हैं वो मेरे लेट हो रहे हैं, वो रेगुलर नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है एक तो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, और आयरा जो है वो 2 से 3 बार बीमार हो चुकी है। और कुछ जब आप फैमिली में आए होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। कभी कभी आप ऐसी जगहों पे होते हो जहाँ पे आप व्लॉग शूट नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स होती हैं और कुछ लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं आपके वीडियो में आने के लिए। जी जनाब, तो व्लॉग के लिए मैं यहाँ पर निकली थी घर से और मैंने यहीं पे व्लॉग के लिए स्टार्ट ले लिया था। और ये मैं चलती हुई जा रही हूँ, बिल्कुल घर के पास है कॉर्निश, और यहाँ से बिल्कुल मैं सीधा जाऊँगी। और वो देखें, ये 2 बिल्डिंग्स के बीच में कितना कम रास्ता लग रहा है ऐसे वीडियो में देखने से ना। और ये देखें, वो जो आपको दूर से एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो वहाँ पर है कॉर्निश। तो जनाब, यहाँ से मैं चलती हुई जा रही थी और मैं खुश थी, एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे स्पेशली व्लॉग के लिए ही निकली थी। और मेरा दिल था आज कि मैंने मतलब कल ही सोचा था कि मैं, क्योंकि इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ठीक से, जस्ट वही डेली रूटीन वाला व्लॉग चल रहा था, खाने पीने का और इन सब चीज़ों का। तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ एक गपशप जो है ना, और एक चिट चैट वाला आपके साथ एक व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों से बातें की जाएं, और आप लोग मेरी उन बातों का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये बस मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और फिर मैं यहाँ पे रोड क्रॉस करने लगी थी, और ये मैं यहाँ पे वेट का बटन भी प्रेस कर रही थी, और ये मैं आ गई। और यहाँ पर मैंने अपना साथ में व्लॉग का बहुत ध्यान रखा था, ताकि मतलब रोड क्रॉस करते हुए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इतना मोबाइल पे फोकस नहीं कर रही थी, जस्ट ध्यान मेरा सामने ही था। तो ये देखें, अब यहाँ पर ये बंदा भी रुक गया है यहाँ पे, और अब ये भी वेट का बटन प्रेस करेगा। इधर से वो वेट का बटन प्रेस कर रहा था, वहाँ से मैं कर रही थी वेट का बटन प्रेस। तो इससे क्या होता है कि अगर गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हो ना, या मतलब किसी को जल्दी होती है, तो वो फिर जल्दी जो रेड सिग्नल है वो ग्रीन सिग्नल में चेंज हो जाता है कुछ सेकंड्स में, या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर ना। तो अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला है, मेरी अपनी फैमिली के लोगों ने भी, कि मैं कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, जैसे ठीक है ना, ठीक है, या और। तो ये मतलब कुछ स्टाइल होते हैं जो नेचुरली, कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेचुरली आप बोल देते हो, जिनको तकिया कलाम कहते हैं। तो वो ठीक है ना, और अच्छा, ऐसे है ना, ये मतलब इस टाइप के वो वर्ड्स होते हैं। तो फिर ये मैं आ गई थी कॉर्निश में, और मुझे बहुत अच्छा और फ्रेश फील हो रहा था आकर। हालांकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी, बल्कि अच्छी खासी थी, मतलब ह्यूमिड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा हब्स फील हो रहा था, लेकिन साथ थोड़ी हवा भी थी, मतलब अच्छा लग रहा था, रिफ़्रेशिंग था। और यहाँ पर आकर मुझे अपने घर का जुबेल वाला, सोधिया वाला कॉर्निश याद आ रहा था। वो भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे घर के बिल्कुल पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और वहाँ पे मैं डेली जाती थी वॉक के लिए। तो इस टाइम कुछ लोग वॉक कर रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और मैं अपनी वॉच भी घर भूल आई हूँ। तो ये सारा रीज़न है कि जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स लेट हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही आपको मेरे ऐसे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जो ट्रैवलिंग रिलेटेड व्लॉग्स होंगे मेरे, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, मतलब होती हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वेकेशंस के लिए आई नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं कभी किसी काम के लिए भी जाती हूँ, कभी हम लोग फ़न के लिए भी निकलते हैं, वैसे ही घूमने फिरने के लिए, कि अगर बोरियत हो रही है तो चलो विंडो शॉपिंग कर लेते हैं या कहीं कर लेते हैं। हाँ, अभी मैं हूँ शारजा में ही हूँ, जब से मैं आई हूँ अभी दुबई का चक्कर नहीं लगा हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अजमान गए हैं हम लोग, वो भी कम जाते हैं अब, क्योंकि आयरा की वजह से ना थोड़ा मतलब रूटीन ऐसी होती है कि फिर टाइम नहीं मिलता, तो उसमें फिर यही होता है कि हम आसपास की जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं यहाँ की आपको कुछ ऐसी मार्केट्स दिखाऊंगी, वो कुछ मैंने भी अभी एक्सप्लोर करनी है। तो लास्ट टाइम मैंने वो जगह जो है वो मैंने एक्सप्लोर नहीं की थी, जैसे इंडियन मार्केट है एक, यहाँ पर रोला है,
और इसके अलावा और भी 1-2 जगह ऐसी हैं जो मैं करूँगी, और दुबई में भी हैं, जैसे मीना बाज़ार है, कुछ लोगों को पता होगा मीना बाज़ार का। तो ये जगह ऐसी हैं जो हर मुल्क में होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन्होंने कभी यूएई का विज़िट नहीं किया। तो वैसे तो हर जगह पर ऐसे बाज़ार टाइप चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर भी मीना बाज़ार हो गया, रोला बाज़ार हो गया, इस तरह की जगह हैं। वैसे भी बात ये है कि मैं क्या बात करने लगी थी, भूल गई। क्यों होता है मेरे साथ ऐसे, हमेशा ऐसे होता है। एक्चुअली बात ये है कि अब ना बच्चों को, मतलब अभी तो खैर एक ही बच्चा है, लेकिन उसको संभाल कर ना दिमाग की जो है ना वो कसम से चटनी बन जाती है कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। और बाय द वे ये कॉर्निश बिल्कुल घर की बैक साइड पे है, तो मैं आयरा को अभी भी सुला कर ही आई हूँ, क्योंकि मैं वरना ऐसे कभी भी आराम से सुकून से बैठ के व्लॉग ना बना पाती। और मेरा हर व्लॉग जो है ना वो ऑलमोस्ट तब ही बना है जब आयरा सो गई है। तो मैं बात ये कर रही थी, मुझे बात जो भूल गई थी वो ये थी कि अभी क्योंकि मेरे चैनल का बहुत स्टार्ट है, ठीक है, और अभी मेरे सब्सक्राइबर्स इस लेवल के नहीं, और अब तो वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप लोग कंजूसी करते हैं, ठीक है ना। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और आप लोग को से एक जस्ट क्लिक करना होता है सब्सक्राइब के बटन पे, ठीक है ना, और आप लोगों से वो नहीं हो पाता, ठीक है। इवन के वो लोग भी हैं कुछ, मतलब मैं एक जनरली बात कर रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे लिटरली मेरी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी, और मैंने जस्ट उनको पिक्चर्स में देखा हुआ है, ठीक है। और आई होप कि अगर वो अभी भी मेरा व्लॉग देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो या जितने भी लोग देखेंगे, ठीक है, उन लोगों से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, वो बाकायदा लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप कैसे, मतलब ये एक अच्छी फीलिंग की है ना, मतलब मेरे लिए कि मैं कभी उनसे नहीं मिली, उनको मेरी नेचर का नहीं पता कि मैं कैसी हूँ, ठीक है, लेकिन वो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कंजूस कि अब मैं क्या कहूँ, ठीक है, और ये मोस्टली लोग ही अपने ऊपर लेंगे बात, लेकिन ये सच है कि वो ना कमेंट करते हैं, ठीक है, और ना उन्होंने मुझे सेपरेटली मैसेज किया है कभी कि हाँ तुम अच्छा काम कर रही हो, या इसको और अच्छा करो या इम्प्रूव करो, और इस तरह से ना। तो खैर चलें, इट्स ओके, इंशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स जब ज़्यादा हो जाएंगे, मेरी फैमिली ज़्यादा हो जाएगी यूट्यूब की, तो मैं इंशाल्लाह ताला लाइव भी आऊँगी। तो अभी वैसे मैं आपको कुछ यहाँ के व्यूज़ भी दिखाऊँगी। वैसे मैंने घर से आते हुए ना रोड के बनाए हैं, और जो पीछे आप लोगों ने एक क्लिप देखा होगा ना जिसमें मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, वो मैंने वेट का बटन प्रेस किया था, वो ये था कि ताकि ट्रैफिक रुक जाए। लेकिन क्या जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हो ना, और जब वो साइन आ जाता है ग्रीन के नाउ पेडेस्ट्रियन कैन वॉक, तो आप आंखें बंद करके ना आप रोड क्रॉस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, वो चक्कर नहीं होता। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना कि जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इसको अपना सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको अपनाएं, या क्यों ना हम अपना जो ट्रैफिक सिस्टम है वो ऐसा करें कि मतलब बेचारे जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं वो डर डर के रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, या उनको भाग भाग के रोड क्रॉस करनी पड़ती है। और मुझे दूसरा ये कहना था कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन हाँ जब मेरा कंटेंट ऐसा हो जाएगा जैसा मैंने बनाने का सोचा था, तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरी फैमिली जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि अभी ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि मैं अभी उस लेवल पे, मैं अभी अपना जो काम है, जो मैंने सोचा हुआ था, जो मैंने प्लान किया हुआ था, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही जस्ट बेसिक रूटीन के क्या है वो कर रही हूँ। तो लेकिन हाँ जब इंशाल्लाह ताला मैं अपने घर में जाऊँगी तो वहाँ पे थोड़ा और मेरा रूटीन होगी मेरी, और थोड़ा अलग हिसाब होता है आपका, क्योंकि जब आप छुट्टियों पे आए हुए होते हो तो आप बिल्कुल ही एक अलग मोड पे गए हुए होते हो कि मतलब लेट उठना, जागना, सोना। तो अभी तो क्योंकि आयरा की रूटीन भी थोड़ी ऐसी हो गई है, तो इस वजह से मतलब मेरी भी साथ में रूटीन ऐसी हो गई है। अब आयरा बेशक जल्दी भी सो जाए ना, तो वो क्या होता है कि मुझे नहीं जल्दी नींद आती। छुट्टियों की वजह से आजकल मेरी जो है वो डाइट भी ख़राब ही चल रही है, मतलब मैं अपना डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पा रही। हाँ लेकिन मैंने अपनी कैलोरीज़ के ऊपर ज़रूर चेक रखा हुआ है।
अगर बाहर से भी कुछ खाना हो तो मैं ऐसी चीज़ खाती हूँ जिसकी कैलोरीज़ मुझे पता हो, या वो ऑयली खाना ना हो, या बहुत ज़्यादा फैटी फूड ना हो। जैसे बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, ये मैं नहीं खा रही हूँ। जैसे बाहर से कभी शौरमा खा लिया, कभी अ, जो बारबेक्यू होता है वो ले लिया, तो उससे फिर भी थोड़ा चल जाता है। तो इंशाल्लाह ताला डाइट प्लान मेरे पास ही है, वो मैं जब फ्री होंगी प्रॉपर और कुछ दिन तक इंशाल्लाह, बल्कि आज से मैं फ़ॉलो करूँगी, आज से या कल से फ़ॉलो करूँगी। ये फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे पब्लिक में आराम से बैठ के व्लॉग अपना बना रही हूँ, और फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, ठीक है? लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हो, कुछ गलत ना कर रहे हो। तो फिर कोई कुछ भी जो है ना वो बॉदर करने वाला पीछे नहीं रह जाता, ना कोई बॉदर करता है, ठीक है? तो इसलिए अब मैं फिर कुछ ऐसा बोलूँगी, कुछ फिर चांसेस हैं ऑफेंसिव हो सकता है, लेकिन ठीक है। तो इस चीज़ से, इस बात से मुझे ये बात याद आई है कि मतलब ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, क्योंकि फैमिली में ऑब्वियसली काफ़ी लोग हैं जो बाहर सेटल डाउन हो जाते हैं और बाहर रहते हैं। तो जब वो पाकिस्तान आते थे ना, तो मतलब उन्होंने बात करनी कि भई उधर तो ऐसे है, यहाँ ऐसे है, वहाँ ये है, यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो है, यहाँ वो नहीं है। तो मैं भी ऑफेंड होती थी कि भाई क्या है ये, मतलब ठीक है आप यहीं से गए हुए हो, और अब उधर जाकर वहाँ क्या आपने बाहर की शक्ल क्या देख ली है, तो आप ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन मैं बताऊँ, ये नेचुरली होता है आपके साथ, क्योंकि बात मुल्क की नहीं है, जितना प्यार हम लोगों को जो बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तान से है ना, शायद ही वहाँ रहने वाले लोगों को पाकिस्तान से प्यार होगा, ठीक है? लेकिन बात ये होती है कि जब आप बाहर आकर वहाँ का सिस्टम देखते हो, वहाँ की सिस्टम की और लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशन देखते हो कि वहाँ पे कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं उन लॉज़ की वजह से। बात ये नहीं है कि मतलब लोगों में फ़ॉल्ट है। हाँ, ठीक है, कुछ लोगों में फ़ॉल्ट होता भी है, लेकिन फ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में है, ठीक है? अगर हमारा सिस्टम ही ऐसा बन जाएगा कि लोग वो फ़ॉलो करेंगे। अब अगर आप मैं किसी दिन एक व्लॉग में यूएई की हिस्ट्री मैं पूरी अच्छी तरह से मैं उसके ऊपर होमवर्क करके आप लोगों को यहाँ की हिस्ट्री बताऊँगी कि यहाँ के लोग कैसे इस लेवल से इस लेवल तक गए हुए हैं, ठीक है? और अगर हम चाहें ना तो, और इन लोगों ने हमारी हेल्प ली हुई है, पाकिस्तानियों की हेल्प ली हुई है हर चीज़ में ऑलमोस्ट, ठीक है? तो आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे लोगों के पास वसाइल नहीं है तो इस वजह से लोग ऐसे करते हैं? ठीक है, वसाइल एक अलग चैप्टर है, ठीक है? लेकिन लॉज़ हो गए, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस वगैरह, ये एक अलग मतलब कह लें एस्पेक्ट है एक ना, जो जिस पे बात होनी चाहिए। और मसला हमें पाकिस्तान से नहीं होता, मसला हमें पाकिस्तानियों से नहीं होता। हम ये चीज़ फ़िक्र में कहते हैं, पाकिस्तान की फ़िक्र में कहते हैं कि अगर इन मुल्कों में ऐसे हो सकता है तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने ये रोड क्रॉस करने वाली बात बताई, ठीक है, या मैंने यहाँ के लोगों की बात बताई है कि मतलब कुछ लोग हैं ऐसे, मैं अपनी साइड थोड़ी चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पीछे का भी व्यू नज़र आए। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब यहाँ पर हर तरह के लोग फिरे हैं, हर नेशनैलिटी का यहाँ पे बंदा है। मतलब कुछ लोग जो इंडियंस हैं वो साड़ी पहन के निकल रहे हैं, ठीक है? वो लोग मतलब अपना जो भी शलवार कमीज़, कुर्ता शलवार जो भी उनका ड्रेस होता है, यहाँ पाकिस्तानियों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, इंडियन और पाकिस्तानी। तो हम जिसने चाहे शलवार कमीज़ पहनी है, जिसने चाहे जीन्स पहनी है, जिसने चाहे स्कर्ट पहनी है, जिसने चाहे गाउन पहना है, जिसने चाहे अबाया पहना है, जिसने चाहे किसी भी टाइप का ड्रेस पहना है, ठीक है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप इस तरह की बातें नोट करते हो ना कि हर कोई मतलब ऐसी बिज़ी लाइफ़ है कि आप जो है ना फिर वो करते हो एक चीज़ ना, मतलब आपके अंदर खुद ब खुद आती है कि काश उधर भी ऐसा हो। और ये चीज़ आप क्यों कहते हो? इसलिए क्योंकि आपको पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की फ़िक्र है। इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं होती है कि हमें शायद कोई सरख़ाब के पड़ लग गए हैं कि हम बाहर के मुल्क में हैं। लिटरली बाहर की लाइफ बहुत टफ है, ठीक है? आप जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, वो लोग अगर ये ख्वाब
करते हैं ना या ख्वाब देखते हैं कि काश हम बाहर रहें, ये लाइफ, वो बाहर की लाइफ बहुत टफ़ है। मुझे तकरीबन 2 साल होने लगे हैं बाहर रहते हुए। तो आपको तब पता चलता है कि पाकिस्तान में कितनी मज़े की ऐश वाली जो है ना वो आपकी लाइफ गुजरती है, और बाहर आपको अपना हर काम खुद करना पड़ता है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर आपकी अर्निंग जो है वो दिरहम्स में है या रियाल्स में है या डॉलर्स में है या पाउंड्स में है, तो आप लोग ये भी मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आपकी अर्निंग इसमें है तो आपकी स्पेंडिंग भी इसी करेंसी में है, ठीक है? तो हम लोगों की जो अयाशी होती है ना वो भी पाकिस्तान जाकर ही होती है, ठीक है? मतलब ये भी एक पॉइंट है जो मैंने फ़ील किया हुआ है कि मतलब एक मिसकंसेप्शन है इस बारे में ना। तो इसलिए जो है ना बाहर की लाइफ अच्छी बहुत है, सहूलतें बहुत हैं यहाँ पर, एक अच्छा सिस्टम में हम लोग रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं अच्छे सिस्टम में। लेकिन जो एक टफ़ लाइफ है या जो एक आपको अपना हर काम खुद करना है, खुद देखना है हर चीज़ को, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो जो लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं ना, उनको उनको ये होता है कि हम वापस जाकर रहें, हम अपने मुल्क में रहें, अपने लोगों के साथ रहें, अपनी फ़ैमिली के साथ रहें, तो उन लोगों को ये चीज़ होती है। तो हाँ, एक ये भी एक चीज़ है, ठीक है? तो ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी टाइम के साथ-साथ रियलाइज़ करना शुरू की हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी इस बारे में बात करूं कि अगर किसी के ज़हन में कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है तो वो क्लियर हो जाए। तो बाहर आप सिर्फ उसी सूरत में रह सकते हो अगर आपकी फैमिली साथ है, ठीक है? वरना अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारा सीन है, और ये कुछ बातें थी। बाकी चलें नेक्स्ट क्लिप में मैं अभी सोचती हूँ बैठे-बैठे कि और क्या बात करनी है मुझे। और इसके अलावा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। अब जैसे-जैसे शाम हो रही है तो वैसे-वैसे हवा चल रही है, और कॉर्निश पे तो ख़ैर वैसे भी हवा होती है थोड़ी समंदर पे, लेकिन जब नहीं होती ना तो मतलब बहुत घुटन होती है। और तब सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना बुरी कॉर्निश पे, वो यही लगती है जब हवा नहीं होती। तो ख़ैर समर तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, अब अच्छा मौसम आ रहा है, बल्कि अब मौसम चेंज हो रहा है तभी बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और बड़ों को भी लाजमी एक-एक बार फ्लू, कफ वगैरह जो है, गला ख़राब हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, ऐसे तो मैं बातें करने बैठूँगी ना तो बातें नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन हाँ, मैं एक कभी-कभी कुछ ऐसे व्लॉग्स बनाया करूँगी जिसमें मैं आराम से बैठ के कुछ ना कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बात करूँ आप लोगों से। और जब मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 500 हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, उसमें ऑब्वियसली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं ये कोई जो व्लॉगिंग कर रही हूँ ये मैं किसी मजबूरी की वजह से तो कर नहीं रही हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ, एक वो क्या चीज़ होती है आपकी कि आप सेल्फ मेड होना चाहते हो, ठीक है? तो एक ये पॉइंट है मेरा व्लॉगिंग के लिए, दूसरा एक इंटरेस्ट है मेरा, और तीसरी चीज़ जो ये आ जाती है वो आ जाती है कि अम, तो थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि लोग जो है ना आजकल बस वो अपनी ही भाग-दौड़ में है, ठीक है ना? तो अगर आप एक क्लिक कर दोगे सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आई मीन, तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है? किसी का भला ही हो जाएगा। ये भी एक मैं बताऊँ, एक नेकी होती है किसी का भला करना वैसे। तो ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, इसमें मेरा फ़ायदा होगा, मेरा भला होगा, और जो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा उसको नेकियाँ मिलेंगी। तो ये सारी बात है। और बाकी जब इंशाल्लाह मैं यहाँ से चली जाऊँगी तब मैं अपने डाइट के बारे में भी आप सबको बताऊँगी कि मैंने कहाँ से कहाँ पे आई हूँ मैं, और मेरी क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी। मतलब जो मैं पहले थी शादी के टाइम तक भी, शादी के बाद भी, और उसके बाद जो प्रेगनेंसी वाला टाइम आया था उसमें भी ऑलमोस्ट मैं ठीक ही थी। तो यहाँ पे भी ये जो पाकिस्तानी गए हैं ये साहब, इन्होंने भी वो हरकत नहीं वैसे छोड़ी है अपनी, वो जो एक सही खून के अंदर चीज़ होती है ना, वो कहते हैं रहती है फितरत में। Pensa sempre a noi, il nostro amore
così vero, farlo morire proprio mai. Tanto per dirti che ti amo e che io sarò sempre con te. Non potrò smettere di amarti, dimmi che resterai con me. Tanto per dirti che ti amo, ti prego pensa sempre a noi, il nostro amore così vero. इसी दौरान जो है ना वो एक फैमिली आकर बैठ गई थी, वो मुझे यहीं के लोकल्स ही लग रहे थे, अमाराती। तो मैं कुछ देर उनके पास बैठी हूँ, पर मैंने उनके साथ वीडियो शूट करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो अब मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ अपना व्लॉग की एंडिंग लेने के लिए। तो वो देखा था ना आप लोगों ने कि वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये वो वाला हिसाब होता है कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं ना, ऐसे मुल्क में आकर, ऐसे चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ये यूएई हो, बहरीन हो, जो मर्ज़ी हो, वहाँ पर क्यों सिर्फ यही लोग जो है ना, इनकी वजह से वीज़ाज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। मतलब डिफरेंट उनके अपने ये लोग कानून चेंज करते रहते हैं। उसके बाद फिर इन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से जब ये लोग इस तरह से तंग करते हैं, हरास करने की कोशिश करते हैं या हरास करते भी हैं, तो इससे कौन लोग सफ़र करते हैं? हम जैसे लोग, हम फैमिलीज़ सफ़र करती हैं। फिर जब वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा बार बार रिजेक्ट होता है, पैसे आपके अलग ज़ाया जाते हैं, बर्बाद होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों की वजह से होता है ये, ठीक है। तो इन लोगों को तो वैसे ही निकाल बाहर करना चाहिए ना यहाँ से, जहाँ पे भी ये हों। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग यहाँ पर कमाने के लिए आए हुए हो, अपने फैमिली से दूर हो आप लोग, और मतलब आप अपने ही नेशनैलिटी की लड़की के साथ या नेशनैलिटी की भी बात नहीं है, लेकिन चलो एक फिर भी बंदा लिहाज कर लेता है ना कि हाँ ये भी पाकिस्तानी है या इंडियन है, चलो, या कोई भी है, एटलीस्ट लड़की है, इंसान है, आप क्यों उसको हरास करोगे? तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, लिटरली। तो खैर फिर वो फैमिली आके बैठ गई थी, तो फिर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी अच्छी खासी और काफ़ी हुई है। तो मैं आप लोगों को एक वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी जो मैं ऑलरेडी, जो स्मार्ट थी पहले से, शुरू से जैसी मैं रही हूँ, वहाँ से मोटापे तक का सफ़र, और फिर उसके बाद मोटापे तक से यहाँ तक का सफ़र। तो वो मैं एक मेरा जो व्लॉग या वीडियो जो होगी ना, वो इस बारे में होगी। कुछ ट्रैवल से रिलेटेड होंगी, कुछ मेरी ऐसे इस तरह की चिट चैट होगी। और जब मैं ये कह रही थी कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तब मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। अभी क्योंकि मैं लाइव आने से, सच्ची बात ये है कि मैं थोड़ा डर भी रही हूँ, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स मेरे हैं 259, ठीक है। और कौन मेरा लाइव ज्वाइन करता है, कौन नहीं करता, तो फिर फ़ायदा नहीं है। और अजान शुरू हो गई है, तो अब मैं घर के लिए निकलती हूँ और रास्ते में मैं व्लॉग की एंडिंग ले लूँगी। तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और ये फिर काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने कुछ देर वॉक की थी, क्योंकि मैंने घर मैसेज करके पूछा कि आयरा सो रही है, पता चला सो रही है। मैंने कहा चलो फिर थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। और फिर ये देखें रात में इस तरह की लाइट में किस तरह का व्यू लगता है ये। चलें फिर, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।